सुबह की हल्की धूप में पीली सलवार सूट पहने एक साधारण सी महिला बाजार की ओर बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह आम दिखने वाली महिला दरअसल जिले की डीएम आस्था वर्मा है। आस्था वर्मा ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वो अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और अचानक सोचा कि क्यों ना आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से अंडे खाए जाए। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां करीब 50 साल की दुबली पतली बुजुर्ग महिला अंडे बेच रही थी। आस्था वर्मा, जो अब उस इलाके की डीएम थी, धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराकर बोली, दादी 3 ऑमलेट बना दीजिए। बुजुर्ग महिला, जिसका नाम करुणा देवी था, ने तुरंत मुस्कुराते हुए तवे पर तेल डाला, अंडा तोड़ा और झटपट फुला फुला गर्मागर्म ऑमलेट बनाकर प्लेट में परोसा। जैसे ही आस्था वर्मा ने पहला कौर लिया, उनके चेहरे पर सुकून और खुशी झलक उठी। बचपन से ही उन्हें अंडों का बहुत शौक था और आज सड़क किनारे का वही साधारण सा ऑमलेट उन्हें पुराने दिनों की यादों में ले गया। लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से उन्हें ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वह चुपचाप ऑमलेट के स्वाद का मजा ले रही थी कि तभी अचानक वहां एक इंस्पेक्टर राहुल त्यागी कुछ सिपाहियों के साथ आया और वह ठेले के पास रुककर जोर से चिल्लाया, अरे ओ बूढ़ी औरत, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक आवाज सुनकर अंडे बेच रही करुणा देवी घबरा गई। उनके हाथ कांपने लगे। वो घबराई हुई बोली, साहब अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक मैंने कुछ कमाया भी नहीं, ग्राहक भी बस अभी आए हैं, शाम को आ जाए तब दे दूंगी, अभी सच में पैसे नहीं है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राहुल त्यागी आग बबूला हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस महिला के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह नज़ारा देखकर डीएम आस्था वर्मा का खून खोल उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और क्यों? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई अधिकार नहीं है किसी गरीब मेहनतकश महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने का। इंस्पेक्टर राहुल त्यागी ने घूरते हुए आस्था से कहा, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है बात क्या है? ज्यादा बोलेगी तो अभी यहीं गिरफ्तार कर लूंगा, चुपचाप खड़ी रहो। आस्था ने गुस्से में आंखें तरते हुए जवाब दिया, देखिए आप जो कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इस महिला पर जुल्म कर रहे हैं और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राहुल त्यागी आग बबूला हो गया। उसने बुरी तरह अपना आपा खो दिया और आस्था के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि आस्था थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में अब गुस्से की ज्वाला थी। उन्होंने चिल्लाते हुए बोला, आपने मुझ पर हाथ उठाया है, अब मैं आप पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। इंस्पेक्टर राहुल त्यागी हंस पड़ा और धमकी भरे लहजे में बोला, एफआईआर तुझे समझ नहीं आया? अगर ज्यादा बोली तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाएगी। निकल यहाँ से वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इतना कहकर वो फिर से अंडे बेचने वाली बुजुर्ग महिला की ओर मुड़ा। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, अबे औरत, ज्यादा होशियारी मत कर, जल्दी से पैसे निकाल वरना तेरा ठेला यहीं सड़क पर तोड़ दूंगा। ये कहते ही इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले पर एक जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारे अंडे सड़क पर बिखर गए। बेचारी करुणा देवी डर के मारे कांप उठें। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल बैठकर बिखरे हुए अंडे समेटने लगी और रोते हुए बुदबुदाने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी इंस्पेक्टर राहुल त्यागी ने गुस्से में अपना डंडा उठाया और बुजुर्ग महिला की पीठ पर जोर से दे मारा। महिला दर्द से चीख उठी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, साहब मैं सच कह रही हूँ, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं, शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगी दे दूंगी, प्लीज़ मुझे मत मारिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ये दृश्य देखकर आस्था वर्मा का खून खोल उठा। वो और सहन नहीं कर सकी। गुस्से से आगे बढ़कर बोली, माँ जी, आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढहाते हैं और इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप जैसे लोग ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं और यह पुलिस वाले आपकी मेहनत की कमाई लूटते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर ठहाका मारते हुए बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा अपना काम कर, ज़्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े हवलदार हंसते हुए वहां से लौटने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने मुड़कर बुजुर्ग महिला को घूरते हुए धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगी और ना तेरा ठेला, समझ गई? ये कहकर वह लोग वहां से चले गए। आस्था तुरंत बुजुर्ग महिला के पास गई और झुककर प्यार से बोली, माँ जी आप ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, आप घर जाए इन पुलिस वालों को सबक सिखाना अब मेरा काम है। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? मेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी, तू क्या कर लेगी उनका? वो पुलिस वाले सालों से हम गरीबों पर जुल्म करते आ रहे हैं,
हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ दे ये सब। आस्था ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आग और चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। नहीं माँ जी, अब बहुत हो गया, आप नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर ही रहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, बस घर जाए और आराम कीजिए। ये कहकर आस्था वर्मा वहां से निकली और सीधा घर पहुंची। घर पहुंचकर सड़क पर हुई सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी। उनको महसूस हो रहा था कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये पुलिस वाले वर्दी की आड़ में भेड़िए बन चुके हैं। अब उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इन्हें छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इस इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और इसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगले दिन थाने में अगली सुबह आस्था वर्मा ने खुद को बिल्कुल साधारण महिला के रूप में तैयार किया। लाल रंग की सलवार सूट पहनी और बिना किसी पहचान के थाने पहुंच गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने लकड़ी के काउंटर के पीछे हेड कांस्टेबल प्रकाश उंग रहा था। उसकी तोंद मेज पर टिकी हुई थी और मुंह से खर्राटों की हल्की आवाज आ रही थी। एक कोने में 2 और सिपाही बैठे थे, चाय की चुस्कियां लेते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। माहौल देखकर आस्था के मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़ा। आस्था ने सख्त आवाज में कहा, सुनिए प्रकाश। हेड कांस्टेबल प्रकाश की नींद टूटी। उसने चिढ़कर आंखें खोली और आस्था को ऊपर से नीचे तक घोरा। उसकी आंखों में मदद का भाव नहीं बल्कि वही पुरानी घृणा और अहंकार था। उसने गुर्राया, क्या है इस वक्त, क्या करने आई है यहाँ? आस्था ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। प्रकाश ने ऊंची आवाज में पूछा, रिपोर्ट किसके खिलाफ और किसके लिए? आस्था ने कहा, तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि उस गरीब औरत के लिए जिसे तुम लोगों ने सड़क पर अंडे बेचते समय सताया था, और उस महत की कमाई के लिए जिसे तुम लोगों ने लात मारकर सड़क पर बिखेर दिया था, और मैं जब रोकने गई तो मुझे भी मारा। ये सुनते ही हेड कांस्टेबल प्रकाश जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। वह बोला, रिपोर्ट? तू लिखवाएगी मेरे खिलाफ रिपोर्ट? अरे पगली, यहाँ इंसाफ नहीं चलता, यहाँ चलता है प्रकाश का डंडा। चल भाग यहाँ से, नहीं तो थाने के अंदर कर दूंगा। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एसपी नीरज यादव थाने के अंदर आया, जो उसका लंबा चौड़ा रबदार चेहरा लिए खड़ा था। लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ अहंकार और क्रूरता झलक रही थी। उसने आस्था को देखा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गुर्राया, क्या हो रहा है प्रकाश? ये कौन लड़की है? हेड कांस्टेबल प्रकाश ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, ये वही है जो उस अंडे बेचने वाली औरत के मामले को लेकर आई है। भगा रहा हूं इसे। नीरज यादव धीरे धीरे आस्था के पास आया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा मकोड़ा हो। उससे पूछा, क्या नाम है तेरा? आस्था ने दृढ़ स्वर में कहा, आस्था वर्मा, और मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। नीरज यादव तुर्शी से हंस पड़ा और बोला, देख, हमारे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। सुबह से आकर ड्रामा करने चली आई। चल निकल यहाँ से, वरना इसी हवालात में बंद कर दूंगा। आस्था अपनी जगह से हिली नहीं। उसकी आंखों में वही आक्रोश और संकल्प झलक रहा था। ये देखकर नीरज यादव का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, उद्धरण चिन्ह छोटे ऊना नहीं तूने। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और पूरी ताकत से आस्था को धक्का दे दिया। आस्था सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उनके सिर में मेज के कोने से हल्की चोट लगी। एक पल के लिए उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन दर्द से भी बड़ा था अपमान का घाव। दोस्तों, एक डीएम ऑफिसर जिसके सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती, आज एक मामूली एसपी के अहंकार ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। आस्था के अंदर का गुस्सा अब लावा बनकर उबल रहा था। उसे साफ दिख चुका था, ये लोग वर्दी के लायक नहीं है। ये वर्दी सिर्फ गरीबों को रौंदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आस्था जमीन पर से उठी और गुस्से में बोली, तुम दोनों का हाल ऐसा करूंगी कि तुम दोनों पानी पीने लायक भी नहीं रहोगे। इतना सुनते ही एसपी नीरज यादव ने आस्था को धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर अंदर खड़े सिपाही ठहाके लगाने लगे। उनमें से एक बोला, देखो देखो, बड़ी आई थी गरीबों की हमदर्द, देखो कैसे सर झुकाकर जा रही है। आस्था वर्मा ने अपमान और गुस्से को भीतर समेट लिया। उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उनमें आग भी थी। उन्होंने मन ही मन कठोर संकल्प लिया, अब इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इन सबको उनके किए की सजा ऐसी दूंगी कि वह सपने में भी नहीं सोच सकते। न्याय की सुबह फिर अगली सुबह का नज़ारा पूरे शहर के लिए हैरान कर देने वाला था। सूरज की पहली किरणों के साथ ही सड़क पर सायरनों की गूंज फैल गई। 2 पुलिस जीपें सबसे आगे रास्ता साफ करती हुई चल रही थी। उनके पीछे काले शीशों वाली डीएम आस्था वर्मा की डीएम वाली गाड़ी थी और उसके ठीक पीछे 2 और पुलिस वाहन सुरक्षा घेरे में थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। लोग घरों की खिड़कियों और दुकानों से झांक कर देखने लगे कि आखिर शहर में इतना बड़ा काफिला क्यों निकला है। जैसे ही काफिला थाने के मुख्य दरवाजे पर आकर रुका, गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। डीएम आस्था पूरी गरिमा के साथ चमकदार बेज रंग की आधिकारिक वर्दी पहने, टोपी सिर पर सटी हुई गाड़ी से उतरी। उनके साथ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी दोनों ओर खड़े हो गए। थाने के बरामदे में खड़े वही
सिपाही जो कल तक उन पर हंस रहे थे, अब इस नज़ारे को देखकर मानो पत्थर के बुत बन गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई और होठ सूखकर एकदम चुप हो गए। एसपी नीरज यादव अपने डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था और हेड कांस्टेबल प्रकाश उसके बगल में खड़ा था। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका सबसे बुरा दिन आने वाला है। आस्था ने बिना किसी को देखे सीधी नापतोल वाली चाल में थाने के अंदर कदम रखा। उनकी वर्दी की चमक और चारों तरफ गूंजता सन्नाटा सब कुछ बयां कर रहा था। आस्था की आंखें सीधी नीरज यादव पर जाकर ठहरी। नीरज यादव ठिठक कर खड़ा हो गया, चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उसके दिमाग में वही कल का मंजर घूम गया, वही लड़की जिसे उसने इस थाने से धक्के देकर बाहर निकाला था, अपमानित किया था। अब वही लड़की आज इस थाने में डीएम बनकर खड़ी थी। नीरज के बगल में खड़ा प्रकाश भी हक्का बक्का रह गया, उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। आस्था ने ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतर गया? याद है ना, जब मैं अंडे बेच रही महिला के साथ किए गए कुकर्म को देखकर रिपोर्ट लिखवाने आई थी तो यहीं से धक्के मारकर निकाला था मुझे। आज उसी दरवाजे से वापस आई हूँ। फर्क बस इतना है कि कल मैं साधारण कपड़ों में आम लोगों की तरह बनकर आई थी और आज डीएम की वर्दी में हूँ। नीरज और प्रकाश के पास कोई जवाब नहीं था, दोनों के चेहरे झुके हुए थे। आस्था ने सख्त स्वर में कहा, तुम दोनों ने गरीबों पर जुल्म ढाया है, कानून की मर्यादा तोड़ी है। अब तुम्हें जनता के सामने शर्मिंदा होकर अपनी औकात याद करनी होगी। उन्होंने पीछे खड़े हुए आईपीएस अधिकारी को तुरंत आदेश दिया, दोनों की वर्दी उतारो और सर्विस रिवाल्वर जब्त करो। वर्दी उतरवाने के बाद डीएम आस्था वर्मा ने और भी सख्त आदेश दिया, अब इन दोनों को वही बाजार ले जाओ जहां वह बुजुर्ग महिला अंडे बेच रही थी और जनता के सामने इनसे माफी मंगवाई जाए। बाजार में न्यायपुरा थाना और सुरक्षा काफिला बाजार की ओर बढ़ा। बाजार में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वही बुजुर्ग महिला करुणा देवी अपने अंडे बेच रही थी। आस्था ने भीड़ के सामने कहा, याद रखो, जो गरीबों का हक मारता है उसका यही हश्र होता है। फिर उन्होंने एसपी नीरज यादव और हेड कांस्टेबल प्रकाश से कहा, अब झुको और इन बुजुर्ग महिला से माफी मांगो। भीड़ सन्नाटे में खड़ी देख रही थी। दोनों अपराधियों ने कांपते हाथ जोड़कर करुणा देवी से माफी मांगी, लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। आस्था वर्मा ने अगले ही पल आदेश दिया, अब इन्हें सफ़ेद गंजी और हाफ पट में पूरे बाजार में दौड़ाया जाए। आगे आगे ये दोनों भागेंगे और पीछे पीछे मेरा काफिला चलेगा, ताकि लोग देखें कि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों का अंजाम क्या होता है। कुछ ही देर बाद पूरा शहर यह नज़ारा देख रहा था। आगे आगे नीरज यादव और प्रकाश पसीने पसीने होकर अपमानित दौड़ रहे थे और पीछे पीछे डीएम आस्था वर्मा की शाही गाड़ी और पुलिस अफसरों का काफिला चल रहा था। लोग तालियां बजाकर इस न्याय की मिसाल का स्वागत कर रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, सच्चा न्याय हुआ है, गरीबों पर जुल्म करने वालों को उनकी असली औकात दिखाई गई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल सत्यमेव जयते को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही दिलचस्प और दमदार वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।